ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे कि आपको वो है स्पर्श करते हैं जो आपको ऑर्डर देना है इसमें तो बोल भी दिया कि मैं आपको रिमाइंडर जो जैसे ऑर्डर जाएगा हमको ऑर्डर कहीं ऐसा होता है ना हम लोग बेंगलोर का ये टैक्सी कर नहीं पाते ऑफिस वो मुझे प्लान किया कि अपना सारा बिजनेस प्लेस बनाए और इसके ज़रिए आपको इनवॉइसिंग जो भी कस्टमर को बिलिंग करना है उस माइलस्टोन के हिसाब से कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात होगी SAP ERP। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं जिससे आप अपने इंडस्ट्री को बहुत ही स्मूथ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो बनाते ही हैं, टाइम फ्रेंडली भी बना सकते हैं। टाइम फ्रेंडली का मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी चले, आपकी मैनेजमेंट चले, आपकी फाइनेंस, HR और डिलीवरी और सप्लाई चेन चले, और वो कंपनी आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दे कि जिससे कि आप लोगों तक रीच कर सकें ईजिली, स्मूथली एंड फास्टली। तो इस काम को करने के लिए बहुत हमारे साथ एक जद्दोजहद से लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं इस कंपनी में कृष्णा जी। तो कृष्णा जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतने बड़े काम को किया है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए आप एक आइकॉन भी हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आप जो SAP ERP पे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली एक टर्म है, तो इस टर्म को आप कैसे ब्रेक करेंगे, हमारे लोगों को या पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे समझाएंगे आप? ये एक देखिए, ERP SAP तो दुनिया भर में जाना माना सॉफ्टवेयर है। SAP जर्मन हेडक्वार्टर्स है और 50 साल कंप्लीट किया है जी। और कई सारे इंडस्ट्रीज में इनका एप्लीकेशन चलता है और इससे वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जी। और ये कैसा होता है, कई कंपनीज में क्या होता है, कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। फाइनेंस हो गया, आपका प्रोक्योरमेंट हो गया, आपका सेल्स हो गया, आपका इन्वेंट्री, अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में खास करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है। इंडस्ट्री वर्टिकल के हिसाब से ये सॉल्यूशन काम करना चाहिए, और यही नहीं बल्कि दुनिया भर में इन सब 50 सालों में इन्होंने क्या किया है, कई सारे इंडस्ट्रीज़ में काम करके एक बेस्ट प्रैक्टिसेस मेथोडोलॉजी लेके आए हैं, जिसके ज़रिए छोटे से लेके बड़े कंपनी तक जो भी इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कराते हैं उनको उस प्रोसेसेस का फ़ायदा हो, वो भी एक वर्ल्ड क्लास प्रोसेसेस अपनाएं और उसके ज़रिए वो भी ग्रो करें। जी, ये तो बहुत सुंदर आपने बताई कि दुनिया इसलिए विकसित है, बहुत सारे देश यूरोपियन कंट्रीज़ के और बहुत सारे कंट्रीज़ की जो कि अपने टाइम की वैल्यू को समझते हैं, और सबसे ज़्यादा कीमती टाइम होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जहाँ मैं बात हम लोग कर रहे हैं, जमशेदपुर है, टाटा नगर है, तो रतन टाटा जी की मीटिंग, अधिकतर मीटिंग उनकी फ़्लाइट में हुआ करती है, क्योंकि जब वो ट्रैवलिंग करते होते हैं तो उनकी मीटिंग, क्योंकि टाइम ही बहुत ज़्यादा कीमती है, तो वो मीटिंग्स इसलिए फ़्लाइट में की जाती है कि जिससे समय बचे, आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पहुँच जाएं और उनकी मीटिंग भी ख़त्म हो और वो अपने दूसरी मीटिंग को तैयार हो जाएं और चले जाएं। तो टाइम की वैल्यू, टाइम की मैनेजमेंट ही ये सॉल्यूशन दे रही है ERP और SAP के प्लेटफॉर्म पर, उसके माध्यम से। बहुत सुंदर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी इनोवेशन है और बहुत बड़ी एक समझिए सपोर्ट है इंडस्ट्री को, क्योंकि आज के डेट में जो ये बजट, अमृत काल का पहला बजट हुआ है, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10 लाख करोड़ से ऊपर पंप किए गए पैसे। दूसरी बात, आप जैसे युवाओं के लिए ये कहा गया कि अगर कुछ नई कंपनी, नए थॉट के साथ कोई कंपनी आ रही है तो उसको भी मोटिवेट करने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी। तो आप लोग तो उसके लिए आइकॉन हैं, आप लोग तो एकदम बिल्कुल उसके हार्डकोर में रह रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? जब से हम लोग जमशेदपुर आए हैं, हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको डिजिटाइज होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जब बेंगलोर से यहाँ पे आने का प्लान कर रहे थे,
हमने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी, क्योंकि बेसिकली जमशेदपुर फेमस है टाटा ग्रुप के लिए, बट उसके अलावा भी क्योंकि टाटा ग्रुप इतना बड़ा है, उनने अपने अंडर में बहुत सारे सप्लायर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ अपने में ही बहुत बड़ी हैं, मतलब उनके 100 ऑफ क्रोर्स में उनका रेवेन्यू है। और उनको हम डिजिटाइज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अभी हम 2 दिन से जितने लोगों से बात कर रहे हैं, जितने भी बिज़नेस ओनर्स यहाँ आए हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो फाइनेंस के लिए अदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए उनके पास एक अलग एप्लीकेशन है, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए वो एक अलग एप्लीकेशन रखे हैं। तो इनका जो इन्फॉर्मेशन और डेटा है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, और इसके कारण क्या होता है कि जब भी उनको कोई रिपोर्ट या कुछ अपना ओवरव्यू देखना है बिज़नेस का, उनको सारे डिपार्टमेंट से बात करके एक रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, जिसमें उनका एक अलग से टाइम वैल्यू है, जो टाइम उनके टीम स्पेंड करती है, और उसके बाद उनको रिपोर्ट जनरेट करके आती है। हम लोग SAP इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है विद ऑल द मॉड्यूल्स। इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपका फाइनेंस, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन सब कुछ मॉनिटर होगा, सेल्स, परचेज सब कुछ। इसमें आपको जब भी बिज़नेस ओनर को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कुछ भी अपना बिज़नेस स्टेटस देखना है, उनको ओवरव्यू लेना है, हमारा बिज़नेस किस स्टैंडर्ड पे है अभी, उनको फ्यू क्लिक में पूरा रिपोर्ट जनरेट होकर उनके डेस्कटॉप पे या उनके आईपैड पे या फिर उनके मोबाइल पे आ जाता है। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये कृष्णा सर, ये कहाँ पे आपकी ये ऑफिस कहाँ पे है, और कोई भी व्यक्ति अगर आप तक पहुँचना चाहे, खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट, तो कैसे आपको अप्रोच कर पाएंगे? ये हमारा हेड ऑफिस है बेंगलोर, और हमारे कई अन्य ऑफिसेस हैं इंडिया में। एक हो गया हमारा गुंटूर में, एक चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है। हम अभी जमशेदपुर में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हम जमशेदपुर में ही बेस्ड हैं। और जो भी हम तक पहुंचना चाहते हैं किसी भी एडवाइस के लिए या इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, हम ओपन हैं उनको डिस्कस करके उनको सहायता प्रोवाइड करने के लिए। और हमारा डिटेल्स, हमारा कार्ड और हमारा सारा डिटेल्स आपको उपलब्ध होंगे इस वीडियो के। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोगों ने एक बड़ी, खास करके युवा इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत आ रहे हैं, और युवाओं में एक जोश है कि हम इंडस्ट्री को एकदम बिल्कुल इंटेलिजेंट इंटरप्राइज के तरीके से लेके चलें, और वैसा इंटेलिजेंट इंडस्ट्रियलिस्ट बने कि जिससे कि हमारा टाइम भी इंजॉय हो सके, हम अपने परिवार को भी समय दे सकें, इंडस्ट्री को भी टाइम दे सकें, फाइनेंस भी मजबूत हो, और वर्ल्ड बेंचमार्क जो बना हुआ है दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री का, उसको मीट भी कर सकें। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, उन युवा इंटरप्राइजेस के लिए क्या कहेंगे कि जो युवा इंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो आप तक जुड़े हैं? मेरे ख्याल से अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गई है, और जो नए युवा हैं, जो मोस्टली बेटे हैं सारे उद्योगपतियों के, हम लोग जब भी मिल रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पिता और बेटे दोनों लोग साथ में आ रहे हैं। तो पिताजी का यही कहना रहता है कि हम लोग तो अपना काम ऐसे ही चला लेते हैं, हमें इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में नहीं आता है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि उनके जो बेटे हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, और उनको भी अपने समय का वैल्यू पता है। वो चाहते हैं कि मेरे को अगर कुछ अपना बिज़नेस देखना है तो मुझे डेली ऑफिस ना जाना पड़े, डेली मैं बैठ के एक डिपार्टमेंट में अपना एक रिपोर्ट के लिए पूरा दिन ना स्पेंड करूं। वो लोग डिजिटाइज होना चाहते हैं। और जितने भी यहाँ पे न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर आए हैं, उनके बेटे लोग आए हैं, उनका बहुत ज़्यादा रुझान रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए, और उन्होंने हमसे पर्सनली कार्ड्स दे के बोला भी है कि हमसे वो मिलना चाहते हैं। बहुत सुंदर। कृष्णा सर, लास्ट वर्ड कि आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर कुछ सलाह देना चाहें, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, तो वो क्या गोल्डन वर्ड्स होंगे कि जो उनके लिए बड़ा यूज़फुल होगा, क्योंकि आपने बहुत स्टडी किया है, बहुत कुछ समझा है? एक है, मैं ये ही कहना चाहूँगा, एक हमारा SAP के एक कॉइन्ड वर्ड है, राइज विथ SAP। तो हम ये चाहते हैं, आप यानी कि कस्टमर और SAP जुड़ के साथ में सभी लोग उन्नति के मार्ग पे चले। जी, बहुत सुंदर। देश तब बनता है जब सब हम लोग मिलकर चलते हैं। और जहाँ तक बात करें इंटेलिजेंट इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ बनता है तो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। तो ब्लूप्रिंट हम कहते हैं अपने कागजी भाषा में, लेकिन स्ट्रक्चर का निर्माण आप सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते होंगे। दूसरी चीज़, जब वो चीज़ें बनती है, क्लाउड डिलीवरी कैपेबिलिटीज़,
एक वर्ड है कि जो हमारी कंपनी भी यूटिलाइज करती है। इसका मतलब कि जो भी क्लाउड में चीज़ें हैं उसको भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको थोड़े स्किल्ड होने की ज़रूरत पड़ेगी और वैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी कि जो SAP और ERP करती है। दूसरी बात, ये लोग उसमें आपको इतनी मदद करेंगे कि आपकी 3 चीज़ें बचेंगी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, टाइम, टैलेंट और एनर्जी। T और E, ये सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। टाइम बचा तो आप अपने सेक्टर को हज़ारों गुना डेवलप कर सकते हैं। आपकी टैलेंट अगर कई जगह यूटिलाइज हुई तो आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। और एनर्जी, आपको पता है कि अगर आपकी एनर्जी सही सोर्स में लगी और सही डायरेक्शन में लगी तो आपकी कामयाबी निश्चित होती है। तो तीनों चीज़ों को चैनलाइज करना, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देना, एक स्मूथ वे देना और आपको सस्टेनेबिलिटी देना, ये देना ये इंडस्ट्री SAP और ERP दोनों का काम है। तो इस SAP का एक प्रोडक्ट है ERP की जो आपको देती है, तो इसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। और आपको पता है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, या बहुत ऐसे चीज़ें। अब अमृतकाल का पहला बजट आया, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा काम होने वाला है। हेल्थ सेक्टर, डिफेंस में खास करके हम लोग बहुत बड़े काम करने वाले हैं। तो इसके लिए SAP और ERP सोचिए कि आपके लिए बैकबोन साबित होगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा अपने आप को, आपके इंडस्ट्री को, और डिजिटलाइज करना पड़ेगा। अगर आपको उसको डिजिटलाइज कर दिया तो जो स्पीड आपकी अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है वो मैक स्पीड होगी, वो स्पीड होगी, साउंड की स्पीड होगी, जो आप पलक झपकते अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।